जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी रीति काव्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज रीतिकाल पर तीसरी महत्वपूर्ण क्लास है। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है रसविलास, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार। इसका राइट आंसर है कविकुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे शाहजी भोंसले, दारा शिकोह, शाहजहां, उपर्युक्त सभी। आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएं। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे उपर्युक्त सभी। प्रश्न 103। चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? भूषण, मतिराम, रत्नाकर या जटाशंकर। चिंतामणि का भाई नहीं है रत्नाकर। प्रश्न 104। कौन सा आचार्य रसवादी है? वामन, चिंतामणि, केशवदास या भूप सिंह। तो चिंतामणि रसवादी आचार्य हैं। प्रश्न 105। चिंतामणि आते हैं सर्वांग निरूपक की श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपक की श्रेणी में, छंदो निरूपक की श्रेणी में या रस निरूपक की श्रेणी में। चिंतामणि सर्वांग निरूपक की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 106। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है रस निरूपण संबंधी, नायक नायिका भेद, अलंकार संबंधी, कृष्ण चरित्र संबंधी। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। प्रश्न 107। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा, दिल्ली, आगरा या लखनऊ के। कुलपति मिश्र आगरा के रहने वाले थे। प्रश्न 108। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे जयपुर नरेश राम सिंह, जय सिंह, भाव सिंह या हाड़ा नरेश। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे जयपुर नरेश राम सिंह। प्रश्न 109। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है संग्राम सार, रस रहस्य, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नख सिख। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है रस रहस्य। प्रश्न 110। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया है चिंतामणि, कुमारमणि, कुलपति मिश्र, देव। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी कमेंट करके बताएं। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन कुलपति मिश्र ने किया है। प्रश्न 111। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? देव शतक, राग रत्नाकर, देव चरित्र, देव माया प्रपंच। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने देव माया प्रपंच नाटक लिखा है। प्रश्न 112। देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की? 1689 ईस्वी, 1680 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1650 ईस्वी। देव ने भाव विलास की रचना 1689 ईस्वी में की। प्रश्न 113। देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले
नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। सुजान विनोद, सुखसागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, अष्टयाम। तो किसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? अष्टयाम। अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। प्रश्न 114, देव का संगीत विषयक ग्रंथ है। काव्य रसायन, राग रत्नाकर, रस विलास या प्रेम तरंग। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है राग रत्नाकर। प्रश्न 15, सोमनाथ गिने जाते हैं सर्वरस निरूपकों में, छंदो निरूपकों में, सर्वांग निरूपकों में, नायिका भेद निरूपकों में। तो सोमनाथ किसमें गिने जाते हैं? सोमनाथ सर्वांग निरूपकों में गिने जाते हैं। प्रश्न 116, मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। छंदसार, अलंकार पंचाशिका, रसराज, सतसई। मतिराम का अलंकार निरूपण ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। प्रश्न 117, ललित ललाम की रचना मतिराम ने किसके आश्रय में की है? जगत विलास, भाव सिंह, अनूप गिरी या प्रताप सिंह के आश्रय में। ललित ललाम की रचना मतिराम ने भाव सिंह के आश्रय में की है। प्रश्न 118, मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? वृत्त पंचाशिका, छंद सार संग्रह, छंद विचार, छंद वर्ण पिंगल। मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? छंद सार संग्रह नाम है। प्रश्न 119, मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? राम सहाय, कृष्ण कवि, बिहारी या वृंद। मतिराम ने बिहारी सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना किया है। प्रश्न 120, मतिराम ने फूल मंजरी की रचना की जहांगीर की आज्ञा से, भाव सिंह की आज्ञा से, ज्ञानचंद की आज्ञा से, भोगनाथ की आज्ञा से। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर की आज्ञा से की है। मतिराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की गई? भाव सिंह, स्वरूप सिंह बुंदेला, भोगनाथ, जहांगीर। मतिराम सतसई की रचना भोग सिंह की आज्ञा से की गई है। प्रश्न 122, कृपाराम का ग्रंथ है रस रहस, रस विलास, हित तरंगिणी, वृत्त कौमुदी। कृपाराम का ग्रंथ है हित तरंगिणी। प्रश्न 123, कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय है नायिका भेद, रस, छंद, अलंकार। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय है नायिका भेद। प्रश्न 124, कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रस रहस, युक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, रस मंजरी। कुलपति मिश्र का ग्रंथ नहीं है रस मंजरी। प्रश्न 125, निम्न में से कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? केशवदास, बिहारी, देव, चिंतामणि। कुलपति मिश्र का मामा बिहारी थे।
प्रश्न 126 बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, लाला भगवान दीन। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? यह लाला भगवान दी की पुस्तक है। प्रश्न 127 लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है? पद्माकर, चिंतामणि, भूषण या देव? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर है। प्रश्न 128 पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? प्रताप सिंह, जगत सिंह, भिखारी दास या मतीराम ने? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह ने दी है। प्रश्न 129 किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? देव कवि, पद्माकर, भिखारी दास या भूषण पर? बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पद्माकर पर है। प्रश्न 130 पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली। पद्माकर द्वारा विरचित रीति ग्रंथ है जगत विनोद। प्रश्न 131 कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, रस रहस्य। पद्माकर की रचना नहीं है रस रहस्य। प्रश्न 132 रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? काशी नरेश, जयपुर नरेश, बूंदी नरेश, अयोध्या नरेश। रघुनाथ बंदीजन किसकी शोभा बढ़ाते थे? तो काशी नरेश की। प्रश्न 133 मतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई है? अलंकार पंचाशिका, रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार। तो मतीराम की रसराज रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई है। प्रश्न 134 रसराज का विषय है श्रृंगार रस और उसके आलंबन, नायक नायिका, सभी रसों का वर्णन, अलंकार वर्णन, काव्य के समस्त अंगों का विवेचन। तो प्रश्न 134 का राइट आंसर है श्रृंगार रस और उसके आलंबन, नायक नायिका। प्रश्न 135 पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की 1833 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1803 या 1821 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है पद्माभरण की रचना पद्माकर ने 1810 ईस्वी में किया है। प्रश्न 136 पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की? महाराज हिम्मत बहादुर, प्रताप सिंह, महाराज जगत सिंह, किसी के नहीं? पद्माकर ने जगत विनोद की रचना महाराज जगत सिंह के आश्रय एवं उनकी आज्ञा से किया है। प्रश्न संख्या 137 नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? राजा जयसिंह को रानी के प्रति प्रेम याद दिलाने के लिए, युद्धोत्साह वर्धन के लिए, राज कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए। तो इस दोहे की रचना का उद्देश्य यह था राज कार्य में पुनः
संलग्न करने के लिए। प्रश्न 138। विवेचन की दृष्टि से 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। भूषण, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या पद्माकर का। 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में किसका नाम लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प घ, पद्माकर का नाम लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 139। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? सूदन, भूषण, लाल कवि या पद्माकर ने। तो रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? इसका राइट आंसर होगा पद्माकर। प्रश्न संख्या 140। भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे? पृथ्वी सिंह, हिंदुपति सिंह, प्रताप सिंह या भाव सिंह? भिखारी दास हिंदुपति सिंह के आश्रयाधीन थे। प्रश्न संख्या 141। कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? रस विवेचन से संबंधित, अलंकार विवेचक, छंद से संबंधित, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 141 का राइट आंसर है अलंकार विवेचक। कवि कुल कंठाभरण अलंकार विवेचक से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न 142। प्रताप शाही की रचना नहीं है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, रस चंद्रिका, जय सिंह प्रकाश, रस विलास। तो प्रताप शाही की रचना नहीं है रस विलास। प्रश्न संख्या 143। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी, सैयद इब्राहिम, पृथ्वी सिंह या कालिदास? आप सभी बता सकते हैं कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। प्रश्न संख्या 144। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? सोमनाथ, प्रताप शाही, ग्वाल या बेनी परवीन? सर्वांग निरूपक कवि नहीं है बेनी परवीन। प्रश्न संख्या 145। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं? कृष्ण भट्ट देव ऋषि, याकूब खां, भूषण, रसलीन? तो कौन सा कवि है जो श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि है? तो प्रश्न संख्या 145 का राइट आंसर है विकल्प क, कृष्ण भट्ट देव ऋषि श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। प्रश्न 146। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं? राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी, कालिदास त्रिवेदी या उजियारे? तो कौन कवि नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माना जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास त्रिवेदी। प्रश्न 147। छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं? मुरलीधर भूषण, गोप, सुखदेव मिश्र या दशरथ? आप सभी आंसर दें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? प्रश्न संख्या 147 का राइट आंसर होगा विकल्प ख, गोप कवि। यह छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। प्रश्न 148। भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? भूषण, जसवंत सिंह, केशव दास या पद्माकर? यह नेट जून 1996 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 148 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जसवंत सिंह।
भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह हैं। प्रश्न है 149। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर या भूषण है? प्रश्न है 149 का राइट आंसर क्या हो सकता है? रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? तो रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि भिखारी दास को माना जाता है। प्रश्न 150। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? बृंद, गिरिधर कविराय, सेनापति या घनानंद? आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएं। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? तो वह गिरिधर कविराय हैं। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत हो या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।